जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो 6, 8, 12, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए, भई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 टाइम 9। उसके बाद आप क्या करेंगे 6, 8, 12, 15 और 20 का लेंगे एलसीएम। तो भाई जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छींग 12 और 2 से 10 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 1 टाइम 3 पंजे 15 5। फिर एक बार 5 से डिवाइड करेंगे और एक बार 2 से। देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। तो भाई इसका एलसीएम आया 120। 120 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 12 अट्ठे 96, 960 चलेगा। 9, 9 में से 6 गया 3। ऊपर से कॉपी करेंगे आप क्या 9, 12 तिया 36, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से 9 कॉपी करेंगे और 12 तिया 36, 9, 9 में से 6 गया 3। तो देखिए अगर आप 5 टाइम 9 में से 39 को माइनस कर देंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो भाई इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, 6, 8, 12, 15 और 20 से। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई एक तरीका तो था इसका बेसिक वाला, एक तरीका ये है कि आप इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। देखिए बाय ऑप्शन कैसे करोगे आप इन चारों में ऐसा नंबर ढूंढिए, इन चार ऑप्शन में से ऐसा नंबर ढूंढो जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 6 का रूल होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, लेकिन इसमें 9 है। तो भाई लास्ट लास्ट वाला ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और भाई जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में 0 है वो नंबर 2 से कट जाएगा। तो भाई अब चेक करना आपको कौन सा नंबर 3 से कटेगा। तो देखिए 3 का रूल होता है 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। लेकिन ये 2 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए ए ऑप्शन भी गया। फिर देखेंगे सेकंड ऑप्शन, 9 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 से। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो भाई देखिए 9 का स्थानीय मान का मतलब हो गया कि इस 9 का प्लेस वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 4। तो 4 जीरो लगा देंगे आप। और भाई इस 9 के आगे कितने डिजिट है, 2। तो ये हो जाएगा 900। इन दोनों का सम पूछा है आपसे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 111 डॉट 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 1 एन अंक 9 से विभाज्य है तो एन का न्यूनतम मान कितना होगा। देखिए 9 से अगर ये डिवाइड करना चाहता है तो भाई 9 का एक रूल होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। तो आपसे क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि 1 को कम से कम कितनी बार लिखना पड़ेगा। 1 को कम से कम कितनी बार लिखना पड़ेगा कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए कम से कम आपको 9 टाइम इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप इन सबको प्लस करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा ये, और 9 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम आपको 1 को 9 टाइम लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये 9 से भाग होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 है
और वह संख्या स्वयं संख्या कहलाती है। देखिए भाई, ऐसा नंबर प्राइम नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। भाई एक तो वन होता है, एक इटसेल्फ। तो वो आपसे यही कह रहा है, द नंबर हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड नंबर। तो ये होता है प्राइम नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 12519 संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे पीछे से 19 के 25 का। अब जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है ऊपर। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा। तो भाई ये तो कट गया। ऊपर से 2 डिजिट कॉपी की जाती है 25, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। अब भाई जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। 21 से कम कितना होता है 21। भाई इस तरह से आपने अंडर रूट पहले भी निकाला होगा, तो भाई मैं आपको इसका क्या निकाल रहा हूँ, अंडर रूट निकाल रहा हूँ। तो देखिए 5 में से एक गया 4, ऊपर से 2 डिजिट कॉपी करेंगे। अब देखिए 21 में आप एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ये। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 11 का डबल कर दो तो 11 दूनी 22 हो गया। तो भाई यहाँ पर आएगा 22। अब भाई जो नंबर यहाँ चलाओगे वही नंबर यहाँ चलाओगे ऊपर। तो अगर आप इसे वन टाइम चलाते हैं, तो भाई देखो अगर आप इसे वन टाइम चलाते हैं तो 22 को वन टाइम चलाने का मतलब 221 आएगा। तो देखो 419 और 221, इसमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा आपको। तो डिफरेंस चेक करने की बजाय आप एक काम करो, जब भी वो क्वेश्चन में आपसे ये कहे कि क्या जोड़ें क्या प्लस करें, तो उसके लिए आप एक नंबर हमेशा एक्स्ट्रा चला दो। मतलब अगर यहाँ पर 2 चला देते हैं आप, यहाँ पे भी 2, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखिए ये 419 है और ये 444 है। तो बताइए कितना एक्स्ट्रा है ये, 25। तो भाई अगर मैं 12519 में 25 ऐड कर दूं तो ये कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो आपसे यही पूछ रहा था क्या प्लस करें। तो जब भी वो कहे आपसे क्या प्लस करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा चलाएंगे। एक्स्ट्रा चलाने का मतलब ये है कि 419 से 444 हो गए ये। तो भाई कितना ऐड करा आपने, 419 में 25 ऐड करा। तो भाई अगर आप 419 की जगह 444 लिखते हैं यहाँ पर, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब 307 से डिवाइड होना चाहिए ये, तो 307 से डिवाइड करो आप इसे, तो भाई चल जाएगा 3 टाइम 921। माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 में से 1 8, 9 में से 2 गया 7, ऊपर से कॉपी करेंगे 9। इसको 2 टाइम चलाएंगे आप तो ये आ जाएगा 614। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 और 1। देखिए अगर 307 में से आप 175 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचेगा 132। तो भाई यही नंबर है वो जिसको अगर आप 9999 में ऐड कर देते हैं तो जो डाटा आपके पास आएगा वो 307 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो बताइए आप क्या नंबर ऐड कर रहे हो, 132। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देता है तो उसको तरीका बताया मैंने आपको कि 307 है डिवाइज़र, और इसको डिवाइज़र को रिमाइंडर से माइनस कर दो, जो बचा वही नंबर डिविडेंड में ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद वो डाटा 307 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वो आपसे ये पूछ रहा था कि क्या ऐड करना चाहिए, तो आप क्या ऐड करोगे बताओ, 132, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7
कह रहा है 99.75 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 0.05554 से। और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट आएंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे आप, तो नीचे 2 जीरो आएंगे। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 5 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए, आप या तो इस कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लाई करके चेक करो, या फिर एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपका? 5, और यहाँ लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? 4। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार जीरो तो बनेगा ऊपर, और नीचे कितने जीरो हैं बताओ? 1 2, और 1 2 3 4 5, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। भाई ऊपर कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की आपको नीड नहीं है। अगर कंप्लीट मल्टीप्लाई आप करते हो तो लास्ट में तो जीरो आएगा ना, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। तो बस आप ये बताओ कि एक्चुअल में कितनी जीरो बची हैं अब? 1 2 3 4 5 6। तो बस 6 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई अगर आप इसको क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, 9975 की मल्टीप्लाई कीजिएगा 5554 से, तो लगभग ये आ जाएगा आपके पास 55401150। और आप इसे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 7 जीरो से। तो देखिए जीरो से जीरो कट गया। तो जैसे आप इस नंबर में 554011, सॉरी, 2 बार 1 और 5, इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो से, तो ये आ जाएगा आपका 5.540115। तो बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसीलिए आंसर बी है। तो भाई इतना इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब करने की नीड आपको नहीं है। आप डायरेक्ट शॉर्ट तरीका लगाओ जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 63535 से घटाया जाना चाहिए। देखिए, तो भाई देखो इस बार घटाने की बात कर रहा है। इससे पहले क्वेश्चन आया था आपके पास, देखिए ये वाला, इसमें कह रहा था कि क्या जोड़ना चाहिए। तो जब भी जोड़ने की बात करेगा एक नंबर हम एक्स्ट्रा चलाते हैं, और जब भी घटाने की बात करेगा तो एक नंबर हम कम चलाते हैं, मतलब जितना डाटा चलेगा उतना चलाएंगे। देखिए कैसे? 63535। चलिए पीछे से पेयर बनाएंगे, पेयर पेयर। अब जो नंबर यहाँ चलेगा वो यहाँ पर चलेगा, 2 दूनी होता है 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से 2 ही डिजिट कॉपी की जाती है। अब भाई आप इस 2 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4। अब जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। तो 45 इंटू 5 करेंगे आप तो कितना बैठेगा? 225। ये ज़ीरो बचा, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 2 डिजिट कॉपी करेंगे आप। फिर आप क्या करेंगे? 25 का डबल कर देंगे, तो 25 दूनी 50 होता है। जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। तो देखिए 1000 कितना आया? 4। तो देखिए घटाने की बात कर रहा है वो, इसलिए मैंने कम चलाया। अगर वो जोड़ने की बात करता तो मैं यहाँ पर 503 चलाता, एक नंबर एक्स्ट्रा। तो बताओ कितना कम हो गया? 5 में से 4 गया 1, और 3 का 3। तो भाई यही वो नंबर है जिसे घटाने के बाद ये कंप्लीट नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दे रखे आपको, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लेना। इसमें एक ऑप्शन लिखना आप 31, एक ऑप्शन लिखिएगा इसका 30, एक ऑप्शन लिखिएगा इसका 25, और एक ऑप्शन लिखिएगा इसका 41। तो भाई इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए थे तो ऑप्शन एक बार लिख लेंगे आप।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करें। तो भाई देखिए अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हो 13/21, 5/18, 15/28 एंड 19/27। तो भाई देखो एक तरीका तो चेक करने का ये है कि आप क्या करेंगे इसमें, भाई डिवाइड करके चेक करेंगे। तो भाई डिवाइड जब करेंगे तो लगभग ये आएगा 0.6 और लगभग ये आ जाएगा 60 मान लीजिए, लगभग ये आ जाएगा 0.27 और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 0.50 और ये आ जाएगा 0.70। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको पॉइंट में? तो 0.70। इसका मतलब सबसे बड़ा रेशियो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भाई एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका जो है ना ये थोड़ा लेंथी तरीका है क्योंकि इसमें सारे नंबरों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। भाई डिवाइड तो आप कर लेंगे ना, जैसे पहला ऑप्शन को मैंने कैसे सोल्व करा, 21 और अंदर क्या लिखा 13, पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, 21 छिक्का कितना हो गया? 126। तो इस तरह से मैंने सारे सोल्व करे हैं ये। तो भाई दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखेंगे कि किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। भाई 13/21, 5/18, 15/28, 19/27। तो भाई आपको ये चेक करना है किसका अंश सबसे बड़ा है, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं ना। तो सबसे बड़ा किसका दिख रहा है आपको अंश? देखिए भाई सबसे बड़ा तो 19 का दिख रहा है ना जी। सबसे बड़ा नंबर ऊपर क्या दिख रहा है? 19। तो इसी के बिहाफ पर आंसर क्या लगा सकते हैं आप? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर वो आपसे ये पूछता सबसे छोटा बताइए, तो आप देखते सबसे छोटा अंश क्या दिख रहा है? 5। तो भाई देखिए फिर सबसे छोटा नंबर क्या हो जाता है? 5/18। सबसे छोटे जो रेशियो होता है वो 5 रेशियो क्या होता है? 18 होता। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। देखिए दो संख्याओं का डिफरेंस क्या कह रहा है वो आपसे? बड़ी संख्या का 20% है। आप मान लीजिए कि जो बड़ी संख्या है आपके पास वो x है और जो छोटी संख्या आपके पास वो y है। तो वो आपसे यही कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। इसका मतलब x का 20% है। कह रहा है यदि छोटी संख्या 40 है, तो देखिए आपको छोटी संख्या उसने दे रखी है 40। तो भाई बताइए x तो बड़ी संख्या थी, y क्या थी? छोटी संख्या थी। तो भाई x में से माइनस क्या कर देंगे आप? 40, क्योंकि y की वैल्यू आपको दे रखी है 40, छोटी संख्या। x इंटू 20%, 20 का मतलब 20/100, इट मीन्स 1/5। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x माइनस क्या हो जाएगा? 200 इजिकल टू x माइनस का 200, ये 5x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 200 इजिकल टू माइनस का 4x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो एक्चुअल में आपके पास क्या आ जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? भाई इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। देखिए बाय ऑप्शन कैसे करेंगे आप? आपको पता है x माइनस वाई बराबर क्या कह रहा था वो आपसे? x का 20%। देखिए अगर आपको y की वैल्यू पता है कि 40 है, तो आप ऑप्शन से रख सकते हो x की वैल्यू। तो जैसे ही आप ऑप्शन से रखोगे x की वैल्यू 50 और ये है 40, चलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे? 50 इंटू 20%। देखिए 50 में से 40 का कितना बचा? 10। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है? 10। 10 बराबर 10 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। भाई मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन रख के देखा है 50 को। आप 45 भी रख के देख सकते हो, 60 भी रख के देख सकते हो और 40 भी।